ओके, सो फार हमने अभी तक यहाँ पे हेडर वाला सेक्शन कर लिया, उसके बाद हमने अपना बैनर वाला सेक्शन कर लिया। अब थर्ड सेक्शन जो हमारे पास है वो ये वाला है, मैसेज फॉर ऑल वाला। इसको स्टार्ट करते हैं, कोडिंग के अंदर वापस आ जाएंगे। अच्छा, बाय द वे अगर मैंने CSS करनी होगी तो अब से मैं इसको बेसिकली राइट साइड पे ड्रैग करके ला रहा हूँ। इससे मुझे ये फ़ायदा है कि बेसिकली राइट साइड पे मुझे पता है कि मेरे पास CSS है, और अगर मैं चाहूँ कि मुझे मिनी मैप नहीं रिक्वायर्ड तो मैं ये कर सकता हूँ कि मैं इसको ऑन करके यहाँ से व्यू में आ जाऊँगा, शो मिनी मैप ऑफ कर दूँगा। ये मिनी मैप्स गायब हो गए, अब मेरे पास ज़्यादा जगह है। अभी ये वर्ड रैप आ रहा है, तो वर्ड रैप को रिमूव करने के लिए आप कर सकते हैं Alt+Z शॉर्टकट है, बट आई बिलीव इट्स समवेयर अराउंड हियर, टॉगल वर्ड रैप। तो इससे सारा का सारा कोड एक साइड में। तो लेफ्ट साइड पे हमारे पास HTML है, राइट साइड पे CSS है। नाउ अगर ये मुझे ज़्यादा डिस्टर्ब करेगी, अगर स्पेस रिक्वायर्ड होगी तो मैं डिलीट कर दूंगा, बट फॉर द मोस्ट पार्ट मैं इसको भी क्लैप्स कर दूंगा। ये हमारे दो सेक्शंस डिफाइन हो गए। अब हमारे पास सर्विसेज है। सर्विसेज के अंदर अगेन हम अगर ऑब्जर्व करें तो बेसिकली सर्विसेज का सेक्शन बिल्कुल लाइनिंग के एस्पेक्ट से ही आ रहा है। यानी अगर हम वापस अपनी ग्रिड ऑन करें तो ग्रिड से बाहर नहीं गया। तो अगेन इससे हमें ये आइडिया क्लियर है कि हमने आते के साथ ही हमें जो चीज़ एक सबसे पहले रिक्वायर्ड है वो है कंटेनर। div डॉट कंटेनर एमेट का इस्तेमाल करते हुए div का टैग बना दो और हमें एक कंटेनर दे दो। नाउ इसके अंदर आने के बाद अब हमने करना ये है कि हमें बेसिकली मैसेज फॉर ऑल ये स्पेसिफिक वगैरह रिक्वायर्ड है। तो अब हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं समथिंग लाइक ये मुझे नज़र आ रहा है कि बगैर इसमें कॉलम्स की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिल्कुल टेक्स्ट सेंटर है। तो हम ये भी कर सकते हैं कि हम यहाँ पे आके लिख दें समथिंग लाइक H2 फॉर आवर हेडिंग, P फॉर पैराग्राफ, एंड जहाँ पे हमारे पास सर्विसेज होंगी वहाँ पे हम रो बनाएं। यानी कंटेनर के बाद मैंने बगैर रो बगैर कॉलम के ये दो एलिमेंट्स लिखे हैं। H2 के अंदर हम क्लास दे सकते हैं इसको, यहाँ पे आके हम लिख सकते हैं मैसेज फॉर ऑल, मैसेज फॉर ऑल। एंड सिमिलरली इसको अगर हम कोड में देखें तो ये इधर आ रहा है, हम इसको टेक्स्ट सेंटर कर देते हैं ताकि ये एडजस्ट हो जाए बिल्कुल सेंटर में। सिमिलर लेवल पे पैराग्राफ में आके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरा, आई डोंट नो 40 वर्ड्स हमें रिक्वायर्ड होंगे। तो 40 वर्ड्स कुछ इस तरीके से आ रहे हैं, एंड अभी हमें स्पेसिंग भी रिक्वायर्ड है। तो हम यहाँ पे आ सकते हैं, इसी के अंदर अभी हम आके लिख सकते हैं पैडिंग बाय 5 टू गेट सम एडिशनल स्पेस टॉप और बॉटम पे। ठीक हो गया। अगेन पैराग्राफ भी हमें टेक्स्ट सेंटर करना है, तो हम क्लास टेक्स्ट डैश सेंटर, ठीक है। सो ये पैराग्राफ भी हमारे पास एडजस्ट हो गया। नाउ अगर यहाँ से ऑब्जर्व करें तो इस पैराग्राफ को थोड़ा सा पैडिंग मिली भी है, अगर आपने वो भी डिफाइन करनी हो तो अगेन इस पैराग्राफ पे आप पैडिंग X5 कर दें ताकि ये लेफ्ट एंड राइट से बिल्कुल कंटेनर से कम हो जाए। यानी ओरिजिनली यहाँ पे होना चाहिए बट ये पीछे तक आ रहा है। नाउ नेक्स्ट अप इज, अब हमने इस पीस के बाद ये जो कंटेनर वाला पीस है इसके बाद एक और कंटेनर बनाएंगे ताकि हमारी चीज़ें कोलैप्स ना हो। इसके अंदर हमने रो बनाई। अच्छा, बाय द वे समटाइम मैं div डॉट लिख रहा हूँ, समटाइम मैं .row लिख रहा हूँ। जब .row लिख रहे हैं तो इसका मतलब है कि div का टैग लो और ऑटोमेटिकली उसमें एक क्लास बना दो। ठीक हो गया। अब इसके अंदर हमें 4 कॉलम चाहिए, तो 4 कॉलम 12 पे डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास वैल्यू आती है 3। तो हम 3 बनाएंगे कॉलम MD3 वाले। इसकी 3 कॉपीज और बना दें तो टोटल हमारे पास अभी 4 कॉलम्स आ गए। एंड इसको देखने के लिए हमने यहाँ पे लिखा 1 2 3 एंड 4। तो होपफुली ये अब हमें 1 2 3 4 नजर आ रहे हैं। ठीक हो गया। नाउ रो के अंदर हम आके टेक्स्ट डैश सेंटर कर देते हैं, तो अब ये ऑटोमेटिकली सेंटर लाइन हो जाएंगे कॉलम तक 1 2 3 4। नाउ अब हमारे पास ये फास्ट मैसेज वगैरह हमें ये चीज़ें रिक्वायर्ड हैं, तो मैं इनको रिमूव कर देता हूँ। यहाँ पे मैं लिखूंगा समथिंग लाइक H3
नंबर्स ठीक है, ठीक हो गया। आप मुझे बुक नंबर सेंड कर दें। H3 हाँ, मुझे बताएं तो मैं बना दूँ। अच्छा, वापस XD में आ जाते हैं, यहाँ से कॉपी पेस्ट कर लेते हैं फास्ट मैसेज। फॉर्म सिग्नल्स, स्मार्ट ऐप, लो प्राइस, that should do the trick। सेव कर दिया। सेव करने के बाद अब हम वापस इसको डॉक्यूमेंट में देखें तो सेव नहीं हुआ था, सॉरी, ये हमारे पास आ रहा है। ठीक है, इनका साइज अगर मुझे अभी भी ज़्यादा लग रहा है तो मैं इनको सिलेक्ट करूँगा। H3 सारे हैं, इनको आगे हम लिख सकते हैं समथिंग लाइक H4, तो शायद थोड़ा सा साइज छोटा हो जाए, कंपैरेटिवली छोटा है, विच इज़ बेटर। देन हमें इनके बाद चाहिए पैराग्राफ्स। हमारे केस में ऑफ कोर्स डमी टेक्स्ट है, अगर मैं पैराग्राफ्स देखूं और सारा सेम ही है तो हम वही करेंगे। हम डमी टेक्स्ट के लिए लॉरा, लेट्स यूज 20 वर्ड्स। सेव किया, यहाँ पे आके देखा तो अप्रोप्रिएट साइज ही लग रहा है। इसको वापस आके कॉपी पेस्ट कर लेंगे, कॉपी देन पेस्ट, then paste and then paste। तो हमारे पास बेसिकली हेडिंग एंड देन पैराग्राफ्स हैं। इसमें नंबर ऑफ लाइन ज़्यादा है। अगेन ये 1920 साइज के लिए था, आई बिलीव। मैं इसको 100% करूँ। ये तो खैर इसका साइज तो 2732 पिक्सल विच इज़ वे टू ह्यूज। आई बिलीव ये 1920 के लिए था, इसलिए दो तीन लाइनें बन रही हैं। बट अगेन कॉन्सेप्ट के पॉइंट ऑफ व्यू से वी आर गोइंग गुड। स्टिल आई डोंट रिक्वायर दिस लाइन, ये एडिशनल स्पेस थी तो हम इसको रिमूव करके लाइंस को कम कर देते हैं। नाउ अब हमें इनके ऊपर ये आइकन्स वगैरह रखने हैं, विच इज़ द एक्चुअल थिंग। अगर हमारे पास दो ऑप्शन है। ऑप्शन नंबर 1 ये है कि हम इसको थिंक ये पूरा ही ग्रुप है, ग्रुप करें, इस पूरे पीस को एक एक करके कर लें, विच इज़ परफेक्टली फाइन। PNG में करेंगे क्योंकि ये जो ये वाली एडिशनल स्पेसेस हैं ये ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। अगर मैं इसको JPEG निकालूंगा तो ये खुद ब खुद वाइट कलर दे देगा। इस केस में ये फिर भी इतना इशू नहीं है क्योंकि हमारा मेरा ख्याल है बेस कलर वाइट ही है या ऑफ वाइट है। तो अगर ऑफ वाइट हुआ तो हम उसको भी चेंज करेंगे। PNG किया, इमेज सेलेक्ट किया एंड एक्सपोर्ट। नेक्स्ट Ctrl-G ग्रुप, E एक्सपोर्ट। नेक्स्ट Ctrl-G ग्रुप, Ctrl-E एक्सपोर्ट। ग्रुप, Ctrl-E एक्सपोर्ट। नाउ अभी के लिए मैंने इन दोनों पीसेस को ग्रुप किया है और ग्रुप करने के बाद एक्सपोर्ट करके एज ए इमेज यूज करूंगा। फ्यूचर में मैं चेंजेस करूंगा, उसकी वजह ये है कि हम अभी एक दफ़ा वेबसाइट बनाने के बाद इसमें जब एडिशनल एनिमेशंस और इफ़ेक्ट्स वगैरह ऐड करेंगे तो फिर उस केस में आके हमारे लिए प्रॉब्लम होगा, तो उस वक्त हम आके चेंज करेंगे। जब मैं लाइव वेबसाइट बना रहा होता तो कभी भी मैं इस तरीके से नहीं चाहता, मैं पहले ही स्टेप से इसको एज SVGs एक्सपोर्ट करता हूँ और इनको ग्रुप नहीं करता। बट जस्ट फॉर एन अंडरस्टैंडिंग अभी के लिए हम इसको इमेज के तौर पे ही यूज़ करेंगे। ना वापस आ जाते हैं, ये सारा कुछ हमारे पास आ रहा है। मैं इसको रीनेम कर देता हूँ समथिंग लाइक सर्विस 01, then I'm going to use service 02, service 03, service 04। बाय द वे अगर आपने किसी चीज़ को शॉर्टकट करना हो तो आप F2 दबाएंगे तो वो उसका रीनेम, शॉर्टकट नहीं, अगर रीनेम करना तो F2 दबाएंगे तो वो रीनेम डायरेक्ट चला जाता है। रादर क्या राइट क्लिक करो और यहाँ से रीनेम सेलेक्ट करें। नाउ बैक ऑन ट्रैक, हम वापस आ जाएंगे। वापस आने के बाद हम यहाँ पे आके लिख सकते हैं समथिंग लाइक
img dash fluid। नाउ img dash fluid बेसिकली बूटस्ट्रैप की क्लास है। इसका मतलब ये है कि विड्थ इमेज की मैक्सिमम 100% हो, 100% से ज़्यादा ना हो। ये इस चीज़ को मेक श्योर करता है कि आपकी कॉलम से बाहर इमेज साइज ना निकल रहा हो। सर्विस 01 इसको चेक करते हैं कि सही से आई है कि नहीं, एंड लुक्स फाइन। मे बी मैं इसके अंदर आके इसको मार्जिन बॉटम डैश 1 ज़रूर दे दूँ ताकि ये इसके और इसके दरम्यान स्पेस हो। अगर 1 इनफ नहीं है तो हम यहाँ पे 2 कर देंगे, विच इज़ बेटर। देन हमने इसको कॉपी किया, इस लाइन को पेस्ट किया, लास्टली पेस्ट किया। ये 1 था, इसको हम 2 कर देंगे, इसको हम 3 कर देंगे, इसको हम 4 कर देंगे। साथ ही साथ हम इन्हें फॉर्मेट कर देंगे पूरे डॉक्यूमेंट को ताकि सारी चीज़ें फिक्स हो जाए। अगर हम वापस आएँ तो ये हमारे पास इस तरीके से डिज़ाइन आ रहा है, विच इज़ सो फार गोइंग गुड फॉर मी। अगर मैं XD के अंदर वापस आऊँ और ऑब्जर्व करूँ तो आई बिलीव सो फार सो गुड। नाउ लास्टली अब इस पॉइंट पे मैं अगर हम वापस आए XD में और XD में आके इस पे क्लिक करें, ये है मिस्ट्रल फॉन्ट। लेट्स सी कि क्या ये हमारे पास गूगल फॉन्ट है। आई डोंट थिंक ये शायद नहीं गूगल का फॉन्ट मिस्ट्रल गूगल का फॉन्ट है कि नहीं है। नहीं, ये गूगल का फॉन्ट नहीं है, कस्टम फॉन्ट है। और कस्टम फॉन्ट होने की वजह से हम इसको इजीली नहीं कर सकते, लेकिन चलें हम फ्यूचर में आके देखेंगे कि हम पैसे किसी भी फॉन्ट को कन्वर्ट करते हैं वेब के लिए और फिर इसको यूज़ कर सकते हैं। फॉर नाउ मैं भी इसको ऐसे जाने दूंगा। सेकेंड थिंग, वी आर मिसिंग अ लाइन एंड दिस इज द एक्चुअल थिंग। इस लाइन को बनाने के हमारे पास मल्टीपल मेथड्स हैं। मेथड नंबर 1, हम XD से इमेज को लाइन की इमेज निकाल सकते हैं और उसको एज अ बैकग्राउंड यूज़ कर सकते हैं, बट उसमें सम टाइम प्रॉब्लम ये होगा कि एग्जैक्ट सेंटर में आएगी नहीं आएगी वो सोचना पड़ेगा। नेक्स्ट हम एक कस्टम लाइन बना के उसको एब्सोल्यूट कर सकते हैं, विच इज़ अनदर थिंग कि हमें ये उसमें पोजीशन करनी पड़ेगी और देखना पड़ेगा कि वो उसकी पॉसिबिलिटी कितनी हद तक है। Now based on these things, let's give it a try कि हम क्या कर सकते हैं। हम यहाँ पे आके जहाँ पे हमारी रो बेसिकली जहाँ पे ख़त्म हो रही है, इसके बाद मैं यहाँ पे आता हूँ और आके लिखता हूँ समथिंग लाइक div। इस div पे मैंने आके लिखा या इसको ID बना लें क्योंकि हमने इसको और कहीं नहीं यूज़ करना। कनेक्टिंग बॉर्डर। नाउ आई हैव नो आइडिया कि मैं भी इस केस को डिफाइन करने के लिए क्या क्या यूज़ करूँगा, बट लेट्स गिव इट अ ट्राई। हमने यहाँ पे अपना ID डिफाइन की, कनेक्टिंग Okay, let's start with border. Bottom 3 pixel solid and we need a gray. Now it can be any gray for now. Okay, तो ये हमारा बॉर्डर आ रहा है बिल्कुल छोटा सा, अगर आपको नजर आ रहा हो। अगर नहीं आ रहा तो अभी मैं इसको ऊपर मूव करने की कोशिश करता हूँ। नहीं आ रहा तो मैं बेसिकली दिखाने के लिए पहले इसे इधर से ऊपर रख देता हूँ ताकि आपको ये ऊपर ही नजर आ जाए। ये बॉर्डर रहा, ठीक हो गया। नाउ ये मैंने जो हमारा सर्विसेज के कॉलम्स हैं उनसे ऊपर रख दिया। अब मैं यहाँ पे आके लिखता हूँ इसकी पोजीशन एब्सोल्यूट है, ठीक हो गया। पोजीशन इसकी एब्सोल्यूट करेंगे तो आई थिंक ये गायब भी हो गया। वाह,
इंस्पेक्ट करते हैं। आई थिंक ये ऊपर चला गया होगा, क्योंकि अक्सर अगर इससे ऊपर वाला कंटेनर ना हुआ तो इशू होगा। नाउ 3 पिक्सल एंड इसकी विड्थ नहीं रही, इस वजह से भी इशू है। लेट्स प्ले ओवर हेयर फॉर नाउ। हम इसको विड्थ देते हैं लेट्स से 80%। हाँ, बिकॉज इसकी विड्थ नहीं रही थी तो इस वजह से वो हाइड हो गया था। 80% इसकी विड्थ था और ये ऊपर पोजीशन में 80%। अगर मैं इसको फुल 100% करूँगा तो ये हमारे सामने एंड टू एंड चला जाएगा, लेकिन हमें ये एंड टू एंड नहीं चाहिए। हम इसको करते हैं समवेयर अराउंड 80%, और वैसे इससे भी कम होगा क्योंकि हमारे सर्कल उससे पहले ख़त्म हो रहे हैं। तो होपफुली 70% इज़ नॉट इनफ, 80%। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज हमने इसको मूव करना है। तो मूव करने के लिए हम इस पर लिख सकते हैं टॉप 30 पिक्सल, यानी जो इसकी ओरिजिनल पोजीशन है उधर से टॉप पे 30 पिक्सल मूव करें। बट आई डू बिलीव अब ये बिल्कुल टॉप पे चला गया है, एंड वी हैव अ रीज़न फॉर दैट। अब बेसिकली होता ये है कि जब भी आप किसी ऑब्जेक्ट को एब्सोल्यूट दें और उसकी टॉप से खेलें तो वो पेरेंट आइटम के बजाय पेरेंट टैग के बजाय यानी इस टैग के बजाय अपने आप को इस टैग के साथ कंपेयर कर लेता है। अब इस टैग पे अगर हमने इसको लाना हो तो हम इसमें यहाँ पे आके लिख सकते हैं समथिंग लाइक डिस्प्ले नहीं पोजीशन रिलेटिव सी। Relative, I believe कि this should force it down, not down, वो तो गायब भी हो गया। So position relative दिया है लेकिन वो गायब भी हो गया, गायब हो गया है। अच्छा नहीं, हाँ हम वापस वहीं आ गए ना, क्योंकि हमने विड्थ तो यहाँ से दी थी, उसके बाद ब्राउज़र रिफ्रेश हो गया। तो अगर हम इसे विड्थ अब यहाँ से दे दें, हम यहाँ पे आके लिखते हैं विड्थ, और विड्थ हमने इसके लिए जो डिफाइन की थी वो थी 80%। एंड याद रहे कि अब हमने इससे ऊपर वाली जो डिव है यानी ये वाली, इसको पोजीशन रिलेटिव दी है। तो होपफुली अब ये बॉडी पे स्टिक करने के बजाय टॉप का फासला यहाँ से मेजर करेगा। रिफ्रेश करते हैं, यस गोइंग गुड सो फार। अब नेक्स्ट स्टेप इज 80% है, बाकी एडजस्टमेंट अभी हम सेट करेंगे। हम इसको अब करते हैं टॉप, टॉप से हमें ये चाहिए 30 पिक्सल आई बिलीव। टॉप से 30 पिक्सल का मतलब ये है कि मैंने अगर डिज़ाइन देखूँ तो डिज़ाइन में ये सेंटर पे आया हुआ है, लेकिन अभी ये ऊपर है। तो टॉप लिख के करने से क्या होगा, ये पोजीशन नीचे आती जाएगी ना। 30 पिक्सल इनफ नहीं है, तो लेट्स मेक इट समथिंग लाइक 60 पिक्सल, 60 पिक्सल, 70 पिक्सल, 70 पिक्सल ज़्यादा हो रहा है तो लेट्स से अराउंड 60 पिक्सल या 65। दिस सीम्स नाइस। नाउ नेक्स्ट स्टेप इज अब हमने इसको फिक्स करना है, यानी यहाँ तक लाना है। तो हम इसको दे सकते हैं लेफ्ट से हम इसको दे देते हैं 100 पिक्सल, एंड दैट इज डन फॉर द मोस्ट पार्ट, हो गया। नाउ दिस वर्क्स फाइन, बट मोबाइल के केस में आके हम कभी भी बॉर्डर्स को नहीं रहने देते। उसकी वजह ये है कि मोबाइल के केस में तो हमारे कॉलम्स ही ब्रेक हो जाएंगे। अगर ऑब्जर्व करें तो मोबाइल के केस में कॉलम्स ही ब्रेक हो गए, तो उस केस में लाइन की ज़रूरत नहीं है। तो अगर हम एक मीडिया क्वेरी बना लें, एट मीडिया स्क्रीन एंड मैक्स विड्थ, यानी मैक्सिमम विड्थ जब मोबाइल की हो 480 पिक्सल, बल्कि हम इसको 768 करते हैं क्योंकि मैं अभी डेस्कटॉप पे मुझे उसको स्मॉल नहीं कर पाऊंगा। तो हम अगेन यही आईडी का नाम रखेंगे, लेकिन अब के केस में आके हम ये कहेंगे कि जब स्क्रीन का साइज स्मॉल हो तो डिस्प्ले क्या कर दो, हाइड कर दो या नन कर दो। बेसिकली ये जो मीडिया क्वेरी हम लिखते हैं ये इक्वलेंट होता है जब जिस केसेस में हमने यूज़ किया होता है एमडी वगैरह। एमडी की केस में ये टैबलेट की रेजोल्यूशन होती है, एलजी के केस में कंप्यूटर स्क्रीन की रेजोल्यूशन होती है, एक्स्ट्रा एलजी के केस में हायर स्क्रीन साइज यूज़ होते हैं, सो एंड सो फोर्थ। तो होपफुली व्हाट विल हैपन कि डेस्कटॉप वर्जन में हमें शो करेगा, यानी डेस्कटॉप में शो कर रहा है, और ये आप ऑब्जर्व कर सकते हैं कि डिफरेंट साइजेस पे भी लाइन का साइज खुद ब खुद एडजस्ट हो रहा है, बिकॉज हमने विड्थ उसकी परसेंटेज मिली थी। एंड देन सो फार सो गुड, सबको सही जा रहा है। बट इसके बाद मेरा ख्याल है अब ये ब्रेक हो के जैसे ही कॉलम्स में जाएगा
वो रिमूव हो गए, क्योंकि अब हमें ये चीज़ नहीं रिक्वायर्ड। तो अब यहाँ पे आके हमें लाइन की ज़रूरत नहीं है। आल्दो हम एक लाइन यूँ वर्टिकल कर सकते थे, बट उसका फ़ायदा नहीं, क्योंकि टेक्स्ट पे रीडेबिलिटी का इशू हो जाएगा। नाउ एक और चीज़, अगर आप चाहें, अगर आप ये नहीं चाहते कि एक एक करके आएँ बल्कि दो दो एक साथ आएँ, तो उस केस में आप ये कर सकते हैं कि वापस आ जाएंगे इसी रो के अंदर, कॉलम MD3 कॉलम MD3 कॉलम MD3। इसका मतलब ये है कि जब मीडियम स्क्रीन साइज हो तो 3 कॉलम हो। इससे पहले अगर आप लिख दें समथिंग लाइक कॉलम -6, इसका मतलब ये होगा कि मोबाइल से स्टार्ट करो छोटी स्क्रीन साइज से, और इसको कॉलम 6 कॉलम दो, यानी हाफ दे दो स्क्रीन का, और फिर जब तुम टैबलेट लैंडस्केप साइज में आओ तो फिर 3 कॉलम दे दो। तो सेम ट्रू फॉर हियर, कॉलम -6 कॉलम -6 कॉलम -6। सेव कर दें। सेव करने के बाद अब ये दो दो साथ आ जाने चाहिए, सी विच इज़ मच मोर बेटर, वजह इसके कि यूज़र को बार बार स्क्रॉल करना पड़े। हमने उसकी एडजस्टमेंट कर दिया ताकि हम दो प्रॉपर्टीज को एक साथ देख सकें। नाउ आई थिंक इसमें और कोई चीज़ नहीं रहती फॉन्ट के अलावा, डेफिनेटली वो मुझे अभी भी याद है, बट फॉर द मोस्ट पार्ट आई विल से कि दिस इज डन।